Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well and taking my lectures. So students, जैसा कि आप जानते हैं पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था अपना और अब हम चैप्टर नंबर 7 को लेकर चल रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। और इसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेस को स्टडी कर रहे थे जो कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिनमें से कोल को हम स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा नेचुरल गैस और पेट्रोलियम भी था, तो आज मेरी डिस्कशन इन दोनों पर है। सबसे पहले नेचुरल गैस की मैं बात करूंगा। लेक्चर नंबर 4 है स्टूडेंट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। नेचुरल गैस की बात करूंगा तो नेचुरल गैस बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक मिक्सचर है। किन का मिक्सचर है स्टूडेंट्स? लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। जैसे कि गैसेस हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे स्टूडेंट्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन मैं अगेन बता रहा हूं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स स्मॉल हो, लेसर हो, कम हो, यानी कि कार्बन एटम्स की तादाद कम हो। तो डेफिनेटली अगर कार्बन एटम्स की तादाद कम है उसमें, तो वो मॉलिक्यूल भी जरा स्मॉलर साइज का होगा, और जब वो स्मॉलर साइज का होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। सो इसलिए हम उसे लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और स्टूडेंट्स, जो नेचुरल गैस है बेसिकली ये 4 लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होती है। ये 4 गैसेस का मिक्सचर है, जिन 4 में आती है एक मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। स्टूडेंट्स, ये 4 हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं नेचुरल गैस के अंदर, और इनमें से भी जो मेजर है वो मीथेन है। मीथेन राउंड अबाउट आपके पास 85% जो है इसमें मौजूद होती है, ठीक है। और उसके अलावा स्टूडेंट इथेन जो है वो भी 8 to 10% जो है ये गैसेस के मिक्सचर में इथेन मौजूद होती है। यानी कि मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन। ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे इथेन पाई जा रही होती है 8 से 10%, और बाकी प्रोपेन और ब्यूटेन रिमेनिंग जितनी अमाउंट रहती है ये बड़ी माइन्यूट अमाउंट में पाई जाती है, कम पाई जाती है। सो ये बेसिकली हमारे पास नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस को प्रिपेयर करने का स्टूडेंट एक और तरीका बताता है, कहते हैं डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज भी किया जाता है। जब उसकी डिकम्पोजिशन की जाती है अपॉन सिवियर कंडीशंस, तो स्टूडेंट उसमें से भी ये मीथेन गैस वगैरह या नेचुरल गैस जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। फर्दर आगे क्या बताता है जी, इंपॉर्टेंट एंड चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास नेचुरल गैस है ये एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही चीपर सोर्स है एनर्जी अटेन करने का, और ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होती हैं, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर पावर जनरेट करने के लिए, और उसके अलावा डोमेस्टिक पर्पज और भी कुछ पर्पजेस होंगे नेचुरल गैस जहां पर यूज हो रही है। ये पाकिस्तान या मजीद जो और इसके अलावा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा अमीर मुमालिक नहीं है, तो वो फिर इस सोर्स को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं बहुत सी जगहों पर, क्योंकि ये एक चीपर सोर्स है। स्टूडेंट, इसके बाद अब हम अगले फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं जो कि क्या है, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के बारे में देखें तो पेट्रोलियम का मीनिंग क्या होता है, ऑयल ऑफ रॉक्स। स्टूडेंट्स, ये बात भी एमसीक्यू के लिए रिमाइंड कर ले, माइंड में बिठा लें कि ऑयल ऑफ रॉक्स भी कहा जाता है पेट्रोलियम को। अब पेट्रोलियम के ये मजीद कुछ नाम भी मैंने आपके सामने लिखे हैं, क्रूड ऑयल, रॉक ऑयल, मिनरल ऑयल या फॉसिल फ्यूल, तो इसको कहा जाता है, ठीक है। जेरे जमीन ये इंतहाई क्रूड फॉर्म में होता है। इसका कलर मैंने लिखा हुआ है ब्लैक होता है, ये ग्रीनिश ब्लैक होता है। ये इस फॉर्म में अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ मौजूद है। वहां पर अब जमीन के नीचे फिर जो है पंप वगैरह लगा के इसको जमीन से बाहर निकाला जाता है, और फिर इसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज में, इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, और वहां पर क्या होती है, इसकी ऊपर मजीद रिफाइनिंग होती है, वर्किंग होती है। स्टूडेंट्स, अब ये पेट्रोलियम बेसिकली होता है क्या है, इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन, और इसके अंदर तकरीबन कार्बन 1 to कार्बन 40 का मतलब कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं दैट कंटेन नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम 1 to अप टू 40, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। कि पेट्रोलियम जो है ये एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक कार्बन से लेकर के लाइक मीथेन से लेकर के 40 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तक ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट कंपाउंड जो है वो मौजूद हो सकते हैं। फ्रैक्शंस अब जो मौजूद हैं
बेसिकली ये C1 टू C40 एक तरह से इसमें 40 या उससे कई ज्यादा डिफरेंट फ्रैक्शंस मौजूद हैं, तो इनको सेपरेट किया जा सकता है, कैन बी सेपरेटेड, बट हाउ? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब ये प्रोसेस है, मैं पहले आपको समझा दूं फिर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, इट इज बेसिकली अ सेपरेशन टेक्निक, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं तो डेफिनेटली इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स भी होंगे, ठीक है। इन सारे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे डेफिनेटली कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, कुछ ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब लो और हाई है तो जब आप उसको हीट करेंगे, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन पहले गैस में कन्वर्ट होकर सेपरेट हो जाएंगे, हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन जरा बाद में होंगे, तो इस तरह से इनको सेपरेट कर लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स और इन देयर वॉलेटिलिटीज, ठीक है। तो इस बिहाफ पे आप इसको सेपरेट करने को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये देख लें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है समटाइम। सो ये टेक्निक है सेपरेशन टेक्निक, देखिए क्या लिखते हैं डेफिनेशन में, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स क्या हैं, ये वाले कंपोनेंट्स हैं, एक कार्बन का होना, दो कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीन कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, चार कार्बन वाला, 10 कार्बन वाला, 15 कार्बन वाला, 20 कार्बन वाला, यानी कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसी क्रूड ऑयल के अंदर। इन डिफरेंट कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है ये क्रूड ऑयल। सो स्टूडेंट्स उन कंपोनेंट्स को अगर हमने सेपरेट करना है, कहते हैं दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर, किस तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस के बिहाफ पर। क्लियर? लाइक मैं बात कर लेता हूं स्टूडेंट, हमारे पास लाइक दो लिक्विड्स हों, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। तो आप जब स्टूडेंट इसको हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी अपने वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा और उन वेपर्स को हम सेपरेट कर लेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो वैसे का वैसे पीछे रह गया। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने डिस्टिलेशन की, और इसमें कितनी फ्रैक्शंस थी, दो फ्रैक्शंस थी, एक फ्रैक्शन ए एक फ्रैक्शन बी, लेट सपोज, एक लो बॉइलिंग और एक हाई बॉइलिंग। क्लियर? सो ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। स्टूडेंट्स ये कुछ इंफॉर्मेशन है और ये भी आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखनी है, that oil refineries in Pakistan, so at present there are 4 oil refineries in Pakistan। तो देखें एक आपके पास है स्टूडेंट अटक ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, ये कहां पर प्लेस है जी, ये मोरगा एक पॉइंट है रावलपिंडी के करीब, वहां पर अटक ऑयल रिफाइनरी जो है वो मौजूद है। और ये अटक ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी क्या है, 1.25 मिलियन टन पर एनम, एक साल में 1.25 मिलियन टन ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है और डिफरेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करती है। यानी कि वो क्रूड ऑयल है तो उसी के अंदर से ये सारी फ्रैक्शंस निकाल दिया, ये पेट्रोल अलग कर दिया, केरोसिन अलग कर दिया, नेचुरल गैस अलग कर दिया, पैराफिन पैराफिक्स अलग करती है, ये सारी चीजें। स्टूडेंट उसके अलावा पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। तो अब आप ये देख लें, ये महमूद कोट नियर मुल्तान यहां पर मौजूद है और इसकी कैपेसिटी पर एनम क्या है, 1 मिलियन टन, कि ये 1 मिलियन टन क्रूड ऑयल को रिफाइन कर देती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स कराची के अंदर दो हैं, नेशनल ऑयल रिफाइनरी एंड पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, और इन दोनों की कंपोजिट जो है 2.13 मिलियन टन कैपेसिटी है पर एनम, ये इतना क्रूड ऑयल जो है उसको रिफाइन करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। स्टूडेंट ये अब एक मैंने डिफरेंट फ्रैक्शंस लिखी हैं यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हवाले से और इनके कुछ यूजेस हैं, ये वाली बात भी आपने एमसीक्यू के हवाले से ही याद रखनी है। सो स्टूडेंट देखें सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट्स, और ये डिग्री सेल्सियस में मैंने यहां पर सारे बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, सेंटीग्रेड जिसको आप कहते हैं या सेल्सियस। और यहां पर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये दूसरा कॉलम जो है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का बताया हुआ है कि कोई फ्रैक्शन है तो उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं, और आगे उनके मैंने नेम्स बताए हैं स्टूडेंट्स और साथ ही उनके यूजेस लिखे हैं। तो ये आखिरी बात है, जरा ये भी और से सुन लें। सबसे पहले C1 टू C4, यानी कि वही बात मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एक कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन, दो वाला इथेन, तीन वाला प्रोपेन, चार वाला ब्यूटेन। तो इसमें वो चारों मौजूद हैं और इन चारों का जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट वो बिलो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इनका नाम क्या होता है, नेचुरल गैस, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। क्लियर? और इसके यूजेस क्या हैं,
हीटिंग, कुकिंग या डोमेस्टिक यूजेस हैं इसके, इंडस्ट्रीज में भी और डोमेस्टिकली भी इसके यूजेस हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं 20 टू 60 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट रेंज। ठीक है, ये C5 टू C6 यानी कि 5 कार्बन वाला जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 21 और 25 और 30 हो। इस रेंज के दरमियान होगा इन दोनों का, C5 का भी और C6 का भी, हेक्सेन का भी। ठीक है, पेंटेन और हेक्सेन। और ये पेट्रोलियम ईथर कहलाता है। और स्टूडेंट ये ईथर जो है ये एज अ नॉन पोलर सोलवेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज होता है। और उसके अलावा ये क्लींजिंग फ्लूइड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लाइक क्लीनिंग पर्पस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखें आपके पास नेक्स्ट वो कहता है 60 टू 100 डिग्री सेल्सियस रेंज है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स की। ये कब जनरेट होती है? जब यही 6 से 7 कार्बन वाला आपके पास कोई कंपाउंड मौजूद हो। और उसको क्या कहते हैं? लिग्निन या लाइट नेफ्था कहेंगे। और स्टूडेंट्स यूजेस इन दोनों के सेम है, ये भी एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है और उसके अलावा क्लीनिंग पर्पसेस के अंदर भी एज अ क्लींजिंग फ्लूइड इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स 40 टू 220 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट्स, और इसमें हमारे पास हेक्सेन से ऑक्टेन तक हेप्टेन भी होता है। ठीक है, C6 6 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, 7 कार्बन वाला और 8 कार्बन वाला वो सब है। और इसका बहुत बेसिक और बड़ा वाइटल रोल है इस टाइम हमारे पास, क्योंकि ये C6 टू C8 ये बेसिकली गैसोलीन होता है, यानी कि पेट्रोल, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स किसके अंदर? व्हीकल्स के अंदर, लाइक मोटर बाइक्स हैं, कार्स हैं डिफरेंट, उन सब के अंदर ये एज अ पेट्रोल यानी कि फ्यूल के तौर पे ये C6 टू C8 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल हो रहा होता है। स्टूडेंट उसके बाद जी टेम्परेचर रेंज है हमारे पास 175 से 325 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें C8 से C18 तक की बात की है। जरा गौर कीजिएगा, ये जो पहले लिखे ना 175 और 275 के दरमियान की बात है, वो आपके पास क्या है? ऑक्टेन से लेके C14 तक। और ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है? केरोसिन ऑयल होता है। ठीक है, और ये अब डेफिनेटली डोमेस्टिक पर्पसेस के अंदर भी यूज हो रहा है, और उसके अलावा जेट फ्यूल में भी केरोसिन की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है। और अगर 275 या इससे ग्रेटर राउंड अबाउट 325 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उसमें C12 और C18 तक यूज होगा। और ये स्टूडेंट्स गैस ऑयल्स होते हैं या डीजल होता है। ये गैस ऑयल आमतौर पे इंडस्ट्रीज के अंदर, ये बॉयलर्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, बॉयलर्स का काम क्या है? हीट जो वो बॉयल कर रहे होते हैं लाइक वाटर को, और वो फिर आगे जाके स्टीम बनाने में इस्तेमाल हो रही होती है, प्रेशराइज्ड स्टीम। और उसके अलावा डीजल जो है वो भी इन्हीं से बन रहे हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा बात कर लेते हैं जो विस्कस लिक्विड्स होते हैं आपके पास, उनके बॉइलिंग रेंज को खास नहीं बताएगी, विस्कस लिक्विड्स। ठीक है, इसमें कुछ सेमी सॉलिड भी आ जाते हैं हमारे पास, तो उनका C18 से C38। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो है ये फिर लुब्रिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इनको लुब्रिकेशन ऑयल कहा जाता है, और लुब्रिकेशन के अंदर ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं आमतौर पर। ठीक है, जैसे ग्रीस वगैरह जो है आपके पास, ये लाइक विस्कस लिक्विड इनको कहा जाएगा, या ये कुछ हद तक सेमी सॉलिड भी कहलाते हैं। ठीक है, स्लिपरी टच होता है इनका। उसके बाद स्टूडेंट्स ये सॉलिड्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जिनका मेल्टिंग पॉइंट हो 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, इनमें 23 टू 29 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मौजूद हो सकते हैं, और इनको आप पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है? वैक्स है, वैक्स प्रोडक्ट्स, वैक्सी प्रोडक्ट्स, लाइक जिनसे कैंडल्स या पॉलिशेस लाइक स्टफ जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये सॉलिड होता है आपके पास। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये भी एक फ्रैक्शन है हमारे पास, जिसको रिफाइन करने के बाद, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद उसमें से ये सब डिफरेंट फ्रैक्शंस निकल रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट एंड पे सॉलिड्स की बात करता है, जो भी रेजिड्यू बच गया, ये सब फ्रैक्शंस को इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से सेपरेट करने के बाद फाइनली आपके पास जो सॉलिड बच जाता है स्टूडेंट, ये फिर रूफिंग, पाविंग, फ्यूल एंड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको पेट्रोलियम कोक भी कहा जाता है और एस्फॉल्ट भी कहा जाता है। जैसे कि आमतौर पे रोड्स वगैरह बन रही होती है, तो उनमें ब्लैक कलर की जो वो जिसको हम कहते हैं लुक बिछाना, ब्लैक कलर की, ठीक है, वाटर रिपेलेंट, ये वाटर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, उस तौर पे ये वहां पर फिर यूज हो रहा होता है। सो स्टूडेंट इस टेबल को देखते हुए भी मैं एक दफा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की दोबारा बात कर दूं, तो अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मेरे पास इस टाइम डिफरेंट फ्रैक्शंस को यहां पर जिक्र किया हुआ है, जो कि क्रूड ऑयल के अंदर या रॉक ऑयल के अंदर मौजूद होती हैं।
और इन सबको सेपरेट कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखें इसको जब मैं हीट करना शुरू होगा, जैसे ही वो लिक्विड का 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अटेन होगा, ये सब उसमें से गैस बन के सेपरेट हो गया होगा, अभी बाकी सब मौजूद है। फिर मजीद टेम्परेचर बनाएंगे तो जब 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, ये सब उसमें से सेपरेट हो गया होगा, बाकी वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से सब के सब डिफरेंट फ्रैक्शंस को हम उसमें से सेपरेट कर लेते हैं। ये बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये आपका आज का लेक्चर था। आज फॉसिल फ्यूल्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर नंबर 5 होगा वो हम क्रैकिंग जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।